मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होगी और फिलहाल राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ती हुई मालूम पड़ती है। भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत लगभग तय है। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बल्कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि संख्या बल में भाजपा कांग्रेस से भारी मालूम पड़ती है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने दो उम्मीदवार मैदान जंग में उतारे हैं। भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी पर दांव लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया उम्मीदवार हैं। एमपी में सत्ता परिवर्तन से पहले भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही थी, लेकिन अब भाजपा को फायदा हो रहा है, क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई मालूम पड़ती है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। 22 विधायकों के इस्तीफे, 2 विधायकों के निधन के बाद 24 सीटें खाली हैं। इस आधार पर राज्यसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को 52 वोटों की जरूरत है। भाजपा के पास 107 विधायक हैं। सपा बसपा निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी के खाते में 112 विधायक जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के दोनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीतते हुए मालूम पड़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य बनते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। आपको बता दें, सिंधिया को राज्यसभा भेजने का भारतीय जनता पार्टी का फैसला रहा। इस पर कांग्रेस लगातार तंज कसती है। अब तक कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सिंधिया राज्यसभा चुनाव नहीं जीतेंगे, उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ेगा। लेकिन जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषकों की राय अब तक सामने आ रही है, सिंधिया की जीत लगभग तय मानी जा रही है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।